अच्छा, रोज़े रखते रखते थोड़ी बहुत वीकनेस तो सब में आ जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे डाइट में ज़रूर अपनी ऐड कर लीजिए जो हमें थोड़ी सी ताकत भी दे पाए और रोज़े रखने की पूरी हिम्मत दे। रोज़े नहीं छोड़ने हैं, ताकत के लिए कुछ डाइट में ऐड चाहे कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज 2 बजे ही किचन में आ गए थे। 2 बजे किचन में क्यों आना पड़ा? क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना था। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मिर्च मसाले और ये तो कुछ दालें वगैरह ली थी डब्बे में स्टोर करके, सबसे पहले ये रखी है। दाल या सब्जी अपनी जगह नहीं लगाया जाए जब तक सुकून नहीं मिलता। दालें लो तो डब्बे में पैक करके रख दो, सब्जी लो तो बास्केट में रख लो। अच्छा चलो, ये काम तो मैं कर रही थी। फिर एक काम जो मेरा मेन था एक्स्ट्रा, ये तो मैं किचन में फैलावा नहीं हो, यानी प्लेटफॉर्म पूरा मेरा क्लीन मिले मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ काम जो करना था, क्योंकि आज बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना है प्रोटीन पाउडर, तो उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म पहले क्लीन कर रही थी, जगह बना रही थी। ये देखो सारे की सारी ड्राई फ्रूट्स मैंने एक ही बार में रख कर दिखा दिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और इसमें कोई घी तेल का यूज नहीं करना है। सारे के सारे नट्स मुझे ड्राई रोस्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 कप भर के काजू ले लिए हैं। ये टुकड़े वाले काजू हैं, इसकी जगह आप अगर साबुत वाले काजू लो तो 1 कप भर के ले सकते हैं। वैसे ये ग्राम से नापे तो 250 ग्राम काजू थे। कुछ मेवाना मैं यहाँ कप से नाप के बताऊंगी, कुछ मैं ग्राम के हिसाब से। तो 250 ग्राम ही यहाँ काजू थे, 250 ग्राम ही बादाम थे। दोनों को ड्राई रोस्ट करने हैं अच्छी तरीके से, जब तक इनमें खुशबू सी ना आने लगे, ताकि हमारा जो प्रोटीन पाउडर बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा इस तरीके से सेकने से। तो अच्छी तरीके से सेक लेंगे। वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है क्योंकि मेरी कढ़ाई नॉन स्टिक है, इस वजह से। अगर वैसी हल्की कढ़ाई ले रहे हो तो मीडियम स्लो फ्लेम रखें और स्लो फ्लेम पर इसे कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, अच्छे से ये सोटे हो जाएंगे। अच्छा, इस प्रोटीन पाउडर को आप वैसे तो घर में नॉर्मली खा सकते हैं, नॉर्मली दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये वर्कआउट जिम करने वालों के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। अगर कोई जिम करने वाला बंदा हो आपके घर में तो ये जरूर बनाइए, बहुत काम की रेसिपी है। तो चलिए, ये अच्छी तरीके से हमारे सोटे हो चुके हैं, हम एक परात में निकाल लेते हैं। मैं सारी जितने भी नट्स सोटे करती जाऊंगी ना, एक परात में निकालती जाऊंगी। फिर उसके बाद में दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है। अब लेंगे यहाँ अखरोट की गिरी, ये भी मैंने 2 कप भर के लिए है, ग्राम से नापे तो 250 ग्राम है। अच्छा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की जितना भी चाहें आप बना सकते हैं अपने घर में, ज़्यादा चाहें कम चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। 2 कप भर के यहाँ मैंने सिंग दाना लिया है, ये भी वज़न में 250 ग्राम है। इन्हें भी अच्छे से सोटे करेंगे। सिंग दाना बिल्कुल कच्चा है, इसलिए इसे थोड़ी सी देर लगेगी सोटे करने में। अच्छा, ये मेरी जेठानी की रेसिपी है और आपको पता है घर के बड़े जब ऐसी रेसिपी बताते हैं तो कितनी कमाल की रेसिपी होती है। वैसे सही बताऊँ तो ये उनकी भी दादी नानी ने बताई है उन्हें, उनकी रेसिपी है, और दादी नानी की रेसिपी तो कमाल होती थी, हर कोई फॉलो करना पसंद करता है। चलिए, बातों बातों में ये भी सोटे हो गए और ये भी मैं परात में निकाल लेती हूँ। फिर से गैस पे रख दी है कढ़ाई, अब इसमें सोटे करेंगे। 1/2 कप के करीब यहाँ मैंने चिया सीड्स लिए हैं, जिन्हें तुक मलंगा या फिर सब्जा सीड्स भी बोलते हैं। ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इन्हें ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें थोड़ी सी गर्मी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेस्ट है। इनकी क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं चिया सीड्स की। अच्छा जी, यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब लिया है पोहा, ये मैंने कप से नहीं मेज़र किया। यहाँ टाइम को बचाने के चक्कर में मैंने पूरा पैकेट ही एक बार में पलट गिरा पोहे का, और ये चलाना भी भारी हो रहा था, लेकिन आराम आराम से चलाते हुए मैंने इसे अच्छे से सोटे कर ही लिया है। वैसे इसको ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं सोटे करने की, लेकिन मैंने फिर भी इसे सोटे इसलिए किया है क्योंकि एक फ्लेवर भी आ जाएगा। और इन सोटे करने का चीज़ों को मतलब ये रहता है कि सारी चीज़ें ना क्रंची हो जाए, यानी ग्राइंड करने में ईजिली ग्राइंड हो जाएंगी। यहाँ 500 ग्राम ही पोहा था, 500 ग्राम ही चने लिए हैं, ये भुने हुए चने हैं, इन्हें भी आप हल्के से सोटे कर लीजिए। और आप इसे चाहें तो ये खिले हुए चने आते हैं बिना छिलकों के, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने यही वाले चने यूज़ कर दिए हैं इसमें। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उन्हें भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, जब हम इन चीज़ों को सबको सोटे कर लेंगे उसके बाद में ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गरम गरम बिल्कुल भी पीसना मत, क्योंकि फाइन पाउडर नहीं बन पाएगा, अच्छे से नहीं पीस पाएंगे, इसलिए इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं भुने हुए चने। अब एक पैकेट ओट्स का लिया है, वो भी भून के इसमें ऐड कर दिया है। अब आती है बारी मखानों की, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वैसे तो वजन में ये भी 500 ग्राम थे, लेकिन ये लाइट वेट होते हैं, इसलिए क्वांटिटी में बहुत सारे दिख रहे थे। थोड़े थोड़े करके मैंने कढ़ाई में भूनने चालू किया, लेकिन मुझे इफ्तार भी बनानी थी, तो यहाँ मैंने सोचा कि किसी की हेल्प मिल जाए तो काम आसान हो जाए, क्योंकि इफ्तार भी बनाना था और अभी काम बहुत ज्यादा पेंडिंग था प्रोटीन पाउडर का। तो मैंने सुहेल को बोला, भाई इतना काम कर दे कि सिर्फ ये चलाने हैं तुझे, और तो बाकी मैंने काम कर लिया है और इन्हें बस जलने
से बचाने हैं और अच्छे से क्रंची फ्लेवर आ जाने तक। लेकिन इसका क्या था, कढ़ाई पे कम ध्यान था, कैमरे पे ज़्यादा था। आप देख ही सकते हो इसको, इसकी क्या नौटंकी चल रही थी। इधर साइड में मैं क्या कर रही थी, सारी जो मैंने मेवा सोटे की हुई हैं उन्हें मैं ग्राइंड भी कर रही थी एक तरफ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था। शाम का टाइम होता आ रहा था, यहाँ मुझे 5 बज गए थे प्रोटीन पाउडर बनाते हुए। अब इसमें कुछ सामान ऐसा जाएगा जो रोस्ट नहीं करना है। यहाँ 250 ग्राम के करीब किशमिश ली है, इसकी जगह आप मुनक्का ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 250 ग्राम यहाँ मैंने मिश्री ली है, इसकी जगह आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगी। यहाँ ओट्स जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे उनका मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि वो गर्म थे और जो हमने पहले मेवा अपनी भुनी हुई थी यानी सोटे की हुई थी वो सारी ठंडी हो चुकी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ठंडी करके सारी ड्राई फ्रूट्स को ही हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो ये सारी मिलाने के बाद में मैं मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर रही थी साथ में, ताकि काम जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद में भी हुआ कुछ ऐसा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैंने कुछ ग्राइंड किया है, यानी पूरे का मैं नहीं पाउडर बना पाई थी। उसके बाद में रोज़े अफ्तार के बाद में पाउडर बनाया। फिर मैं यहाँ साइड में अपना कुछ काम भी निपटा रही थी और ये प्रोटीन पाउडर भी बना रही थी। और लेकिन इसकी पूरी अपनी मस्ती चालू थी, यानी कैमरे का पूरा फोकस आज मुझ पर ही होना चाहिए। इसका पूरा फोकस कैमरे पे था और कैमरे का इस पे, बस ये ही दोनों थे, बाकी हम साइड में थे। लेकिन बात हेल्प की थी, तो मैंने सोचा चलो इसे ही कैमरे के सामने करते हैं। चलिए, इसकी नौटंकी तो चलती रहेगी, आप देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो। अच्छा, कमेंट करके ये बताना आपने ये प्रोटीन पाउडर कभी ट्राई किया है घर में, या फिर मार्केट से ही लाकर यूज़ करते हो। मार्केट से कहीं ज़्यादा गुना ये अच्छा था, आप इसमें अपनी हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए, तैयार है हमारा प्रोटीन पाउडर। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इसे लेने का तरीका यह है, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। नाश्ते में बनाना शेक बनाते हैं, 2 चम्मच उसमें डाल लीजिएगा। अगर आप कहोगे इसे कैसे यूज करना है उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो वो भी बना दूंगी। चलिए, रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना।